हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो आप आगे देखेंगे कि महाराजा शिलादित्य राजकुमारी प्रणाली का राज्याभिषेक करते हैं और वो मलिंग का ताज पहनाने ही जा रहे होते हैं। इतने में वहां पर राजकुमार अंगद पहुंच जाते हैं। वो अत्यधिक क्रोध में होते हैं, किंतु वो अपने क्रोध को शांत करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ पर गुप्त राज्याभिषेक हो रहा है। अरे महारानी प्रणाली, इनका राज्याभिषेक हो रहा है और हम प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। हम तो स्वयं चाहते थे कि हमारी प्रणाली उनका राज्याभिषेक हो, क्योंकि हमने तो खुद ही कहा था कि उनमें एक महारानी वाले सारे गुण हैं। और सभी लोग राजकुमार अंगद को देखते हैं। राजकुमार अंगद कहते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी प्रणाली का राज्याभिषेक हो रहा है, उनको राजमुकुट पहनाया जा रहा है, हम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। हमारी पत्नी है वो, हमारी पत्नी मलिंग की महारानी बने, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बेशक आप लोग हमें मलिंग के राजा के रूप में देखना चाहते थे, आपने उस योग्य हमें समझा था, इसलिए आपने ये कहा था कि आप हमें महाराजा बनाएंगे। लेकिन कुछ शंका के रहते हो सकता है कि आपका मन बदल गया हो, आपको ये उचित ना लगा हो या आपको कोई शंका हुई हो, इस वजह से आपने राजकुमारी प्रणाली को महारानी बनाने का सोचा। तो इसमें ये राज्य आपका है, प्रजा आपकी है, मलिंग राज्य आपका है, राजगद्दी आपकी है, तो इसमें हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। हमें तो अत्यधिक खुशी हुई कि राजकुमारी प्रणाली मलिंग की महारानी बनी है। राजकुमारी प्रणाली को हमारा नमो नमः। और राजकुमारी प्रणाली, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका राज्याभिषेक हुआ। इतना कहकर तो महाराजा शिलादित्य कहते हैं, राजकुमार अंगद हमारी बात सुनिए, हम आपको बताने ही वाले थे। तो राजकुमार अंगद कहते हैं कि रहने दीजिए महाराज, हमें जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये आपका निर्णय था कि आप हमें इस राज्य के राजा के रूप में देखना चाहते थे, और बदलने का निर्णय भी आपका था, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते और ना हमें कहने का अधिकार है। राजकुमारी प्रणाली का राज्याभिषेक हुआ, ये तो अत्यधिक प्रसन्न की बात है, और आपने जो भी निर्णय लिया वो उचित ही होगा। और राजकुमारी प्रणाली को बहुत बहुत बधाई हो, वो मलिंग राज्य की गौरवशाली महारानी है, और उनको बधाई हो, और वो आगे चल के इस राज्य का इतिहास रचेंगी और इस राज्य को गौरवशाली भविष्य देंगी। बस यही उनसे कामना है। और महाराजा शिलादित्य राजकुमार अंगद से कहते हैं, राजकुमार अंगद हमारी बात सुनिए, हम आपको बताने वाले थे, लेकिन राजकुमार अंगद कहते हैं हमारी पत्नी मलिंग राज्य की महारानी बनी, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इधर राजकुमारी प्रणाली के मन में शंका होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। राजकुमार अंगद महारानी को बधाई देने के बाद वो ये कहते हैं कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये गुप्त राज्याभिषेक क्यों किया गया और इसकी जरूरत ही क्या थी। यदि आपको जरा भी शंका थी तो आप हमसे कह देते, और ये जो राज्याभिषेक किया, अगर ये 100 लोगों के सामने होता और हम अपनी प्रणाली का राज्याभिषेक होते देखते, तो आप लोगों ने ये दृश्य भी हमारी आंखों से छीन लिया। पता नहीं आप लोगों को क्या शंका हुई, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। राजकुमारी प्रणाली का राज्याभिषेक हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और इतने के बाद वो महारानी को धन्यवाद करके, बधाई दे करके, और फिर राजकुमार अंगद वहां से जाने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं कि महारानी, अगर आपका राज्याभिषेक हमारे सामने होता तो हमें अति प्रसन्नता होती। और वो एक बार फिर से महारानी को बधाई दे करके फिर राजकुमार अंगद वहां से जाने के लिए कहते हैं। राजकुमारी प्रणाली राजकुमार अंगद को देख रही होती है, पर कोई उत्तर नहीं देती है, और फिर राजकुमार अंगद वहां से चले जाते हैं। महाराजा कुछ कहते उससे पहले प्रणाली कहती है कि आप हमें सारे तथ्य बताइए, ताकि उसके बाद ही हम कुछ उस बारे में कह सके। और फिर उसके बाद महाराजा शिलादित्य उनको बताते हैं। इधर राजकुमार अंगद अपने कक्ष में पहुंचते हैं, वहां पर
खिड़की पे जाकर देखते एक पक्षी होता है और राजकुमार अंगद को इतना क्रोध होता है कि वो अपनी शक्ति द्वारा उस पक्षी को मूर्छित कर देते हैं। इधर आप देखेंगे कि राजकुमारी प्रणाली की काकिसा वो बड़ी खुश होती हैं ये सोच करके चलो एक स्त्री का राज्याभिषेक हुआ। अब देखते हैं मलिंग राज्य की प्रजा क्या कहती है एक सिंहासन पर स्त्री को बैठा देखकर, इस राज्य पर स्त्री का राज्य होता देख करके। लेकिन इतना सब होने के बाद राजकुमार अंगद को क्रोध नहीं आया, वो तो अत्यधिक क्रोधी थे और उनका क्रोध शांत कैसे हो गया। अब बहुत समय से हमें हंसने की वजह नहीं मिल रही थी हमारे चेहरे को और अब मुझे वो वजह मिल गई और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इधर राजकुमारी प्रणाली को बताया जाता है किस तरह से राजकुमारी ऐश्वर्या सारे विघ्न हर के और वहां पर सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आई और उनको रोका जा रहा था, कोई दानव वंशी उन्हें रोक रहा था, जो कि उनको सारी बातें राजकुमारी प्रणाली को बताई जाती है। महाराजा सारी बातें उनको बता देते हैं। फिर राजकुमारी प्रणाली जब सारी बातें सुनती है तो उन्हें अपनी बहन ऐश्वर्या के लिए दुख होता है और वो तुरंत अपनी बहन ऐश्वर्या के पास आती, वो कहती ऐश्वर्या आप ठीक तो है ना, आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप यहाँ तक पहुंची, आप ठीक तो है ना। वो कहती हैं हाँ हम